वेलकम बैक टू आर के क्लासेस। आज हमारा डे नंबर 16 है जिसमें हम आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे नरेशन में दिया हुआ होमवर्क। लिखा था ही सेड टू मी आई एम राइट। हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है। पास्ट का मतलब सबसे पहले चीज ट्रिगर होनी चाहिए कि हर एक चीज बदलेगी, टेंसेस भी, प्रोनाउंस भी और वर्ड्स टू बी चेंज्ड भी। सो सॉल्व कैसे लिखेंगे? ही सेड टू बनता है टोल्ड, टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की बारी आई दैट आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और यहां से फर्स्ट पर्सन ही है तो बनेगा ही इज एम आर की जगह पे क्या कन्वर्ट होता है वाज या वर। ही के साथ लगता है वाज, ये हो जाएगा राइट। नरेशन में आपको एक एक वर्ड को चेंज करना है, इससे आपके नरेशन में गलती बिल्कुल कम होगी। राम सेड टू मी तो बनेगा राम टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो दैट लगाना है। माई ब्रदर, माई मीन्स फर्स्ट पर्सन कौन है? राम। तो माई ब्रदर का क्या बन जाएगा? तो हिज ब्रदर, क्योंकि वो लड़का है। इस कन्वर्ट होगा वाज में, बाकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी। रीडिंग एक फॉर्म है तो चेंज नहीं करेंगे। होपफुली आपका ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हुआ हो। He said to girl I cannot help you बनेगा he told girl, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो that। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यहां से जो स्टार्ट करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है तो ही। कैन नॉट को अगर हम पढ़े कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, नॉट साथ में चल रहा है हेल्प। यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, तो यहां से सेकंड पर्सन कौन है? जो दूसरा होता है। गर्ल है तो गर्ल के लिए हम क्या लगा सकते हैं? शी या हर। तो यहाँ पे हेल्प शी नहीं सूट करेगा हेल्प हर। इस तरह से चीजों का ध्यान रखा जाता है। गीता सेड टू मी आई विल विजिट यू टुमारो, तो इसका बनेगा गीता टोल्ड मी दैट। ध्यान से देखेंगे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यहां से फर्स्ट पर्सन कौन है? गीता, तो गीता शी, लड़की है तो शी लिखूंगा। विल कन्वर्ट होता है किसमें? वुड में। फॉर्म चेंज कर दी, अब विजिट को विजिटेड नहीं बनाना है क्योंकि हम विल को ऑलरेडी कन्वर्ट करके आ चुके हैं। विजिट का विजिट। यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, तो यहां पे सेकंड पर्सन कौन है? मी। टुमारो द वर्ड्स टू बी चेंज का पार्ट है, मतलब ये बदलता है। टुमारो को हम लिखते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो अगर हम इसका आंसर पढ़ेंगे तो बनेगा गीता टोल्ड मी दैट शी वुड विजिट मी द नेक्स्ट डे। लास्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है द बॉय सेड टू मी आई विल गो विद यू, तो उसका बनेगा द बॉय टोल्ड मी, टोल्ड मैन, मैं है यहाँ पे टोल्ड मैन दैट आई मीन्स फर्स्ट पर्सन और यहां से फर्स्ट पर्सन कौन है? द बॉय, तो ही बनेगा। विल को चेंज करेंगे हम वुड में। जब एक चेंज हो गया तो दूसरी फॉर्म चेंज नहीं करनी है। गो विद, वैसा ही यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन है? मैन हमारे लिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के लिए हम क्या लगाते हैं? हिम या हर। अब ये मैन है तो इसके साथ मैं लगाऊंगा हिम। तो ये रहे आपके होमवर्क वाले सेंटेंसेस। होपफुली आपने अच्छे से करे होंगे और अगर कहीं गलती है तो आपने क्रॉस चेक कर लिया होगा कि उसे ठीक कैसे करना है। तो चलिए मूव करते हैं नरेशन के एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जो कि बाकियों की तरह ही सॉल्व होता है बट कुछ चीजें उसमें डिफरेंट है, अलग है। बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसको अगर नॉर्मली समझना हो तो पीछे आपको एट द एंड ऑफ सेंटेंस ये मार्क देखने को मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव मार्क या नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं इसमें वर्ड कौन सा लगता है? इसमें वर्ड हम यूज करते हैं आस्क्ड। क्या यूज करते हैं? आस्क्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे सेड टू का टोल्ड नहीं बनता, सेड टू का भी आस्क्ड बनता है और सेड का भी आस्क्ड बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके जो रूल्स है। दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं ये दो हैं, दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहली कैटेगरी आती है WH क्वेश्चंस, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है यस और नो क्वेश्चन। अब ये दोनों क्या चीजें हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे आपके साथ। एक आ रहा है WH क्वेश्चन, एक आ रहा है यस और नो क्वेश्चन। बात करते हैं पहले WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन का मतलब होता है हाउ, व्हेन, हु, वेयर, हुज, हुम। जो भी क्वेश्चंस इन सेंटेंसेस से स्टार्ट होंगे
उनको हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं, WH क्वेश्चन की कैटेगरी में। और जो यस और नो वाले क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाता है हमारा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें हमारी किस कैटेगरी में आती है, यस और नो वाले क्वेश्चन में। अगर आपको इतने वर्ड्स याद रह जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद रहता है, एक और तरीका है इसको माइंड में सेटल डाउन करने का, कि अगर जो सवाल आपके उस टाइम पूछा जा रहा है नरेशन में, अगर उसका आंसर लॉन्ग है तो वो समझ लेना वो WH की कैटेगरी है, और अगर उसका आंसर शॉर्ट है तो उसका मतलब आप वो यस और नो की कैटेगरी में। एग्जांपल के तौर पे पूछते हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, हम पूरा नाम बताते हैं, माय नेम इज दिस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हैव यू ईटन फूड, हम सिंपली जवाब देते हैं यस और नो। इन दो डिफरेंसेस को समझना है कि अगर सवाल का आंसर लंबा है तो वो कैटेगरी WH वाली आती है, या तो ये वर्ड्स याद कर लेंगे, इन्हीं से स्टार्ट होगा। और अगर उस सवाल का जवाब छोटा है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, यस और नो की कैटेगरी में आता है। तो ये डिफरेंशिएशन है, ये फर्क है दोनों का, WH क्वेश्चन का और यस और नो वाले क्वेश्चन का। दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग है। आज हम जो सेगमेंट आपके साथ स्टार्ट करेंगे वो करेंगे WH क्वेश्चन वाली। तो जो WH क्वेश्चन वाले को सॉल्व करते टाइम जिन चीजों का ध्यान रखना है, माइंड में रखना है, उसको नोट डाउन कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले अगर WH वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आस्क्ड वर्ड का यूज होगा। जैसे हम पहले यूज कर रहे थे, सेट का सेट लिख रहे थे, सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पीछे जैसे आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, आपके माइंड में आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, आस्क्ड वर्ड का यूज होगा। दैट इज नॉट एडिड। पिछले सेंटेंसेस में, पिछली कैटेगरी में हम क्या कर रहे थे, जब इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे थे वहां से, तो एक वर्ड अटैच कर रहे थे आंसर को कंफर्म कराने के लिए, दैट। बट इसमें जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, ये चीज नहीं लगानी है, दैट का यूज नहीं करना है, ठीक। और तीसरी जो है, सेम वर्ड इज रिपीटेड। सेम वर्ड इज रिपीटेड का मतलब है जो वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, चाहे वो व्हाट हो, वेयर हो, whom हो, हाउ हो, whose हो, वही वर्ड उठ के आपका नीचे आ जाएगा। आपको कुछ भी खुद से ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लिखा है he said what is the time, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अगर हम देखें, हमें जब हमने सेंटेंस पढ़ा he said what is the time, सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क पे। अगर इंटरोगेटिव मार्क पे ध्यान गया तो सीधी सी बात है, ये आस्क वाला पार्ट बनेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन कौन सा है, WH से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर लॉन्ग है, ये WH वाला क्वेश्चन है, तो सेम वर्ड रिपीट करना है। क्या करना है, सेम वर्ड रिपीट करना है, दैट नहीं लगाना है, आस्क लगाना है। सॉल्व कैसे करेंगे, he asked। इन्वर्टेड कॉमा रिपीट करने के लिए हम पहले क्या सीखा, दैट लगाते हैं, बट इसमें नहीं लगाते, जो वर्ड है यही वर्ड नीचे आएगा। इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, वाज में, बाकी सारा एज इट इज। होपफुली आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में लिखा है he said what is the time, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा he asked। इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए पहले दैट का यूज किया जाता था, बट अब अगर इंटरोगेटिव मार्क आ रहा है तो दैट का यूज नहीं करना है, छोड़ दिया। जो सेंटेंस, जो वर्ड दिया वही वर्ड वापस इसको कन्वर्ट करते हैं हम वाज में, बाकी एज इट इज। एक एक चीज को अगर हम सेटल करेंगे तो हमारी नरेशन कभी भी गलत नहीं होगी। अब हम आपके साथ WH क्वेश्चन वाले कुछ एग्जांपल्स रखते हैं जो सॉल्व करेंगे और आप कंसेप्ट और स्ट्रांग करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और करते हैं ताकि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होल्ड अच्छा बन जाए। लिखा हुआ है she said where is the food। सबसे पहले ध्यान जाएगा इंटरोगेटिव मार्क पे, इसका मतलब आस्क्ड वर्ड का यूज होना है, दैट तो नहीं लगाना है, और WH वाला क्वेश्चन है तो सेम वर्ड रिपीट होगा। तीन स्टेप्स को माइंड में रखना हमेशा। she said की जगह क्या लिखेंगे अब हम, आस्क्ड। she asked, दैट तो लगना नहीं, where, was वर्ड कन्वर्ट होता है had been में। जो कन्वर्टिंग के रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ें, रोहन सेड हाउ इज द बिल्डिंग, पीछे इंटरोगेटिव मार्क लगे तो क्या बनेगा, रोहन आस्क, दैट तो आना नहीं, हाउ की जगह हाउ, इज कन्वर्ट होता है वाज में, हाउ वाज द बिल्डिंग। तो इसका आंसर बनता है रोहन आस्क्ड हाउ वाज द बिल्डिंग। थर्ड सेंटेंस की बात करें, he said to me where was the house,
सेड टू मी, सेड टू पहले हम कन्वर्ट करते थे टोल्ड से, बट अब अगर पीछे इंटरोगेटिव दिख रहा है, विजिबल है, तो हम उसको आस्क्ड ही लिखेंगे। ही आस्क्ड मी, दैट तो आना नहीं, WH है तो वेयर। वाज किसमें कन्वर्ट होगा, हैड बीन। यूर मीन्स सेकंड हाउस, और यहाँ सेकंड पार्ट भी मी है, तो मी का कन्वर्ट करेगा माई हाउस। मदर सेड टू मी वेयर इज योर एग्जाम, व्हेन इज योर एग्जाम, तो बनेगा मदर आस्क्ड मी व्हेन, इसका वाज, यूर का मतलब सेकंड, और यहाँ सेकंड पार्टी मी है, तो माई एग्जाम। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे और इजी तरीके से इंटरोगेटिव को भी सॉल्व कर सकते हो। इंटरोगेटिव को सॉल्व करने के लिए माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, सेंटेंस क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे हो रहा है। अगर वो WH से स्टार्ट हो रहा है तो सेम वर्ड रिपीट होगा, और आस्क का यूज किया जाएगा, दैट को यूज नहीं करना है। तो अब हम आपके साथ कुछ होमवर्क के लिए आपके पास सेंटेंसेस रखेंगे, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सके और अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं होमवर्क के सेगमेंट वाली तरफ। सेम सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं कैटेगरी के, जो आपने घर से सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, और कल हम यहीं से क्लास को दोबारा रिज्यूम करेंगे। सेंटेंस है, मोहन सेड टू गर्ल व्हाट डू यू वांट, शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, मदर सेड हाउ इज द फूड, मैन सेड टू मी व्हाट वाज योर वेट, टीचर सेड वेयर आर यू गोइंग। तो ये कुछ 5 सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस। तो वीडियोस को देखते रहिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।